अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कुल्लूस उस्मान के एपिसोड 111 का पार्ट नंबर 1 उर्दू में। जिसकी शुरुआत सोगुत के मंजर से होती है, जहाँ उस्मान साहब के सिपाही शेख अदब अली और सुल्तान मसूद को बचाने आते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि हर जगह तबाही मची हुई है। इसके बाद उस्मान साहब के सिपाहियों को मालूम होता है कि इस्मिहान सुल्तान ने यहाँ घात लगा रखी है और ऊपर से तीरों की बरसात शुरू हो जाती है और बहुत से उस्मान साहब के सिपाही मारे जाते हैं। बाकी सिपाही अपना दिफा करते हैं ढालों की मदद से। सल्जूकी सिपाही मुसलसल तीरों की बरसात करते रहते हैं और उस्मान साहब के सिपाही अपना दिफा करते रहते हैं। इसके बाद उस्मान साहब के सिपाही जवाबी हमला करते हैं और सल्जूकी सिपाहियों के ऊपर तीर बरसा देते हैं। इससे अगले सीन में हमें बाला खातून दिखाई जाती हैं यानी शहर के अंदर, जो कि कहती हैं कि मैं ऐसा इंतज़ार नहीं कर सकती, मेरे बाबा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। और वहाँ से जाने लगती हैं कि मलहून खातून को कहती हैं, बाला रुक जाओ, हमारे शेख को कुछ नहीं होगा, हमारे शेख के पास अल्लाह की मदद है, पुरसकून हो जाओ। उस्मान साहब के सिपाही शेख की मदद करने गए हैं, आप वहाँ जाएंगी तो आपका नुकसान हो जाएगा, आप इधर ही इंतज़ार करें। ये सुन के बाला खातून पुरसकून हो जाती हैं और सऊद नहीं जाती। इसके बाद आयशा खातून आ जाती हैं और कहती हैं, मैंने बहनों और सिपाहियों को यानी शहर भेज दिया है, हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये सुन के मलहून खातून कहती हैं, उन पर नज़र रखो। इसके बाद बेंगी खातून की खादमा मलहून खातून, बाला खातून और आयशा खातून के लिए शरबत लेकर आ जाती हैं और कहती हैं, मुझे उलगन खातून ने भेजा है, आप कुछ खा नहीं रहे परेशानी की वजह से, कम से कम कुछ पी लें। ये सुन के बाद आयशा खातून कहती हैं, शुक्रिया, और मलहून खातून शरबत का गिलास उठा लेती हैं। इसके बाद खादमा बाला खातून को कहती है कि मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत ज़रूरी खबर है। ये सुन के बाला खातून कहती हैं, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। फिर बाला खातून मलहून खातून को कहती हैं कि मैं अपनी बेटी हलीमा को देखने जा रही हूँ। ये सुन के मलहून खातून कहती हैं, कोई मसला तो नहीं। इसके जवाब में बाला खातून कहती हैं, कोई मसला नहीं, आप पुरसकून हो जाएं। फिर बाला खातून वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हमें दोबारा से सऊद की लड़ाई का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ उस्मान साहब के सिपाही सल्जूकी सिपाहियों को तीरों से मार रहे होते हैं। उस्मान साहब के सिपाहियों पर चारों तरफ से तीरों की बरसात हो रही होती है। इसके बाद शामिल सिपाही और तुरहान सिपाही आगे बढ़ के सल्जूकियों को अपनी तलवार का मजा चखाना शुरू कर देते हैं बहादुरी से। इस तरह उस्मान साहब के काफ़ी सिपाही शहीद हो रहे थे, इसलिए बुरान कहते हैं हमें कोई नया मनसूबा अपनाना पड़ेगा। फिर उस्मान साहब के सिपाही करीब ही पड़े मेज़ों को उठा के ले आते हैं और इन्हें ढालों के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तीरों से बच सकें। अगले सीन में हमें उस्मान साहब दिखाए जाते हैं, जो कि बाकी सिपाहियों के साथ सोगुत में शेख अदब अली और सुल्तान की खोज कर रहे होते हैं। उस्मान साहब हर जगह का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। फिर उस्मान साहब एक जगह रुक के देखते हैं कि पानी के अंदर सल्जूकी सिपाही का नक्श नज़र आ रहा होता है। वो ये देखकर समझ जाते हैं कि ये एक चाल है। फिर ऊपर से सल्जूकी सिपाही तीर बरसाना शुरू कर देते हैं और उस्मान और उसके सिपाही अपना दिफा करते हैं। जैसे ही सल्जूकी सिपाही तीर बरसाना बंद करते हैं, उस्मान साहब के सिपाही तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उस्मान साहब और उनके सिपाही भी जवाबी हमला करते हैं और सल्जूकी सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं, एक के बाद एक। कुछ देर लड़ने के बाद तमाम सल्जूकी सिपाहियों का खात्मा हो जाता है और फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं कि हमें मोहतात रहना पड़ेगा और हम आहिस्ता आहिस्ता से शेख अदब अली और सुल्तान के पास जाएंगे। ये कहने के बाद उस्मान और उसके सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। अगले सीन में बाला खातून खादमा के पास आ जाती हैं और खादमा को कहती हैं कि तुमने मुझे क्या पैगाम पहुंचाना है। इसके बाद खादमा बाला खातून को एक कागज़ का टुकड़ा देती हैं। खादमा कहती हैं कि जिन्होंने मुझे दिया है उन्होंने कहा था ये बाला खातून को देना है और किसी को नहीं देना, और उन्होंने सिर्फ ये बताया था मुझे कि ये इस्मिहान सुल्तान की तरफ से है। जब बाला खातून उस खत को खोलती हैं तो उसके अंदर लिखा होता है कि बाला, मेरे पास तुम्हारे बाबा शेख अदब अली हैं, अगर उनको बचाना चाहती हो तो दोपहर से पहले पहले मारा जिक के लिए आ जाओ, अगर तुम ना आई तुम्हारे बाबा को मार दिया जाएगा, तुम्हारे बदले तुम्हारे बाबा को आज़ाद कर देंगे। ये देख के बाला खातून गुस्से में आ जाती हैं और अस्मा के गले पर चाकू रख देती हैं। वो अस्मा से पूछती हैं कि ये खत तुम्हें किसने दिया, आखिर किसने दिया तुम्हें ये खत। इसके जवाब में अस्मा कहती है, बाला खातून, मैं कसम खाती हूँ मैं नहीं जानती ये मुझे किसने दिया है, बस उन्होंने कहा था कि इस्मिहान सुल्तान की तरफ से है और सिर्फ बाला खातून को देना है। बस कुछ लोग आए और ये कागज़ का टुकड़ा पकड़ा गए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती।
अगले सीन में उस्मान साहब खानगाह के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ कुछ दरवेशों की लाशें देखते हैं। ये देख कर उस्मान साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि जिन्होंने भी इनके साथ ये किया है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। उस्मान साहब शेख अदब अली को आवाज़ें लगाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद सल्जूकी सिपाही भी यहाँ आ जाते हैं। उस्मान साहब बहुत गुस्से में इनको मारना शुरू कर देते हैं। तमाम जंगजू बहुत बहादुरी के साथ इनका सामना करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुल्तान मसूद अंदर ही कहीं छुपे हुए हैं और ये सब कुछ सुन रहे हैं। सुल्तान मसूद तलवारों की वजह सुन के बाहर आते हैं चाकू लेके और यहाँ एक सल्जूकी सिपाही को मार देते हैं। फिर सरदार उस्मान की नज़र सुल्तान पर जाती है और वो सुल्तान के पास जाते हैं और उनको हौसला देते हैं। उस्मान साहब सुल्तान से पूछते हैं कि शेख अदब अली के साथ क्या हुआ। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब सुल्तान इसमिहान ने खानगाह पर हमला किया था। शेख अदब अली सुल्तान को कहते हैं कि चलें मेरे साथ। सुल्तान उठ जाते हैं और शेख अदब अली के साथ जाते हैं। फिर शेख अदब अली एक खुफिया रास्ता खोलते हैं और सुल्तान को कहते हैं आप यहाँ छुप जाएं, इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। ये सुन के सुल्तान कहते हैं कि आपको पीछे छोड़ के मैं नहीं जा सकता, आप भी मेरे साथ चलें। इस पर शेख अदब अली कहती हैं नहीं आप ऐसा ना करें, वो मुझे लेने आए हैं और मुझे ले जाएंगे, आपके बारे में वो नहीं जानते इसलिए आप यहाँ छुप जाएँ। कहते हैं कि आप अपनी हिफाजत करें। फिर सुल्तान इस बात पर मान जाते हैं और शेख अदब अली सुल्तान को उनके कपड़े और उनका खंजर दे देते हैं और कहते हैं चले जाएं। फिर शेख अदब अली चादर को ठीक करते हैं ताकि पता ना चल पाए कि कोई यहाँ पर लेटा था। इसके बाद सुल्तान इसमिहान कमरे के अंदर दाखिल हो जाती हैं। फिर सुल्ताना अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि शेख अदब अली को गिरफ्तार कर दो। इस पर शेख अदब अली सुल्ताना को यजीद कहते हैं। फिर सुल्ताना का ये सिपाही शेख अदब अली की टोपी उतार देता है और शेख अदब अली को 2 मुक्के भी रसीद कर देता है। शेख अदब अली सुल्ताना को एक बार फिर यजीद कहते हैं और शेख अदब अली को ले जाया जाता है। यही पार्ट 1 का इख्तिताम होता है। अगला पार्ट भी जल्दी आने वाला है, आप उसका इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।